नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे जीते जी मरना किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में यह टॉपिक चर्चा में आया है, तो इसी को देखते हुए आज हम इस पर बात करने वाले हैं। कई बार आपने किसी व्यक्ति के मुंह से सुना होगा कि वह व्यक्ति जीते जी मर गया, उसका यह कार्य ऐसे हो गया तो वह जीते जी मर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 बीघे ज़मीन है और आपको 1 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है। आपके यहाँ ज़मीन 1 लाख रुपए प्रति हिस्सा है। ऐसे में आप अपने ज़रूरी कार्य के लिए अपने एक बिस्से ज़मीन को 1 लाख रुपए के लिए बेचने जाते हैं। जहां आप अपनी ज़मीन को बेचने यानी कि दूसरे को लिखने जाते हैं, वहां आपको पता चलता है आपकी मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है और यह ज़मीन आपके किसी सगे संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो गई है। तो ऐसे में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसे में आप साक्षात जीवित हैं, लेकिन कागज़ पर आपको मृतक घोषित कर दिया गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार से जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई होती है वह जीते जी मर जाता है। वहाँ आपको और आश्चर्य होगा जब आप पता चलेगा कि आपकी ज़मीन किसी दूसरे के नाम हो गई है और आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन चुका है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के कुछ समय में पूरी जिंदगी इधर से उधर यानी कि एकदम से बदल जाती है। उन लोगों को अच्छे से अनुभव होगा जो इसका शिकार हुए हैं। जैसा कि पिछले दिनों चर्चा में आया था कि कागज में लगभग उत्तर प्रदेश में 40,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कागज पर अपने को जीवित करने के लिए कई लोग वर्षों से इस पर केस लड़ रहे हैं और कई लोगों की तो केस लड़ते लड़ते मृत्यु भी हो चुकी है। वह अपने को जीवित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इसी कागज पर जीवित होने के लिए बिता दे रहे हैं और साथ साथ केस की सुनवाई पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। ऐसा या तो आपके सगे संबंधी कर सकते हैं और या तो सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हो सकता है। और ऐसे में प्रायः देखा जाता है कि सगे संबंधियों ने आपकी गैर मौजूदगी में या आपके शिक्षा के अभाव में ऐसा करा लेते हैं। आपको पढ़ने लिखने में जानकारी न होने के कारण आपको बहला फुसला कर आसानी से अपने नाम करवा लेते हैं। और या तो आपकी गैर मौजूदगी में, जैसे आप शहर में रह रहे हैं और आपका घर गांव में हो और आप 5-7 साल ना आए, तो ऐसी स्थिति में आपके सगे संबंधी आपको मृत घोषित करके आपकी ज़मीन जायदाद को अपने नाम करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सगे संबंधी, बल्कि जानकार व्यक्ति जो आपके बारे में पूरी तरह से जानता है वह भी ऐसा करा सकता है। और बात करें किसी अन्य जगह के लोगों की, तो कोई विदेश का व्यक्ति आकर के आपके ज़मीन जायदाद को अपने नाम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में कुछ नहीं मालूम है कि आप कहाँ रहते हैं और आपका ज़मीन जायदाद घर या वगैरह वगैरह आपका कहाँ है उसको नहीं मालूम है। लेकिन आपके आस पड़ोस के लोगों को, सगे संबंधियों को मालूम रहता है कि आपका जगह ज़मीन आपका कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, इन सब के बारे में मालूम होता है। तो ऐसे में वह घूस दे करके या अन्य माध्यमों से आपकी ज़मीन को अपने नाम करवा लेते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 ऐसी घटनाएं देखी गई। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे भारत की बात करें तो कितने लोग इससे परेशान होंगे। वह सही में तो जीवित हैं, लेकिन कागजों पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी की कुछ गलती की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की गलती बहुत कम ही देखी जाती है। यदि कागजों में आपको मृतक घोषित कर दिया गया है तो आपकी पहचान खो जाती है। जैसे कि यदि
सरकार आपको कोई सुविधा देना चाहती है और आप कागजों पर मृतक घोषित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 40,000 लोग उत्तर प्रदेश में कागज में अपने जीवित होने की गुहार लगाए हुए हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है और यह सबके ध्यान को अपने ओर आकर्षित करता है। जैसा कि इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, जिसके माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि कागज पर मृतक घोषित किए का दर्द क्या होता है, वह व्यक्ति कैसे गुजर बसर करता है और उसका दिन कैसे बीतता है। इन सब को कागज मूवी के माध्यम से बताया गया है। तो ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया उस मूवी को देखें, जिससे कि आप लोग इसके बारे में अधिक से अधिक समझ पाएं और देखें कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में कोई अपना सगा संबंधी आपके ज़मीन जायदाद को अपने नाम करवा लेता है। इन्हीं सब पर कागज मूवी बनाई गई है। ऐसे में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कागज मूवी अवश्य देखनी चाहिए, जिससे कि आप लोग इसे बाखूबी समझ सकें। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कागज पर मृतक व्यक्ति जीते जी मर जाता है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।